गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम अध्याय 4 ऊष्मा पढ़ रहे हैं ना। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? 4 अध्याय पढ़ रहे हैं और ऊष्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऊष्मा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा क्या होती है ना, और ऊष्मा में ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है ना, सूर्य है। उसके बाद हमने देखा कि तापमापी हमने देखे कि 2 प्रकार के तापमापी होते हैं। एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है और दूसरा प्रयोगशाला का तापमापी होता है। डॉक्टरी जो तापमापी होता है उससे हम अपने शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं, और जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उससे अन्य वस्तुओं का तापमान हम ज्ञात करते हैं, है ना। तो अलग अलग, जैसे अब डॉक्टरी थर्मामीटर से में क्या होता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम जो टेम्परेचर नापते हैं, तो थर्मामीटर की हमने बनावट देखी उसमें, और किस प्रकार से हम उससे टेम्परेचर नापते हैं वो देखा। फिर हमने प्रयोगशाला तापमापी, उसमें हम देखा कि उससे किस प्रकार का तापमान ज्ञात करते हैं। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण का मतलब आप समझते होंगे कि ट्रांसफ़र होना जो है ना, तो ऊष्मा का स्थानांतरण। तो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है? ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण कहते हैं। पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। बच्चों, आपने देखा होगा किसी भी बर्तन को यदि हम खाना बनाने के लिए गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, वह गर्म हो जाता है, तब तो हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है? ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली गई है। ऊष्मा ज्वाला से कहाँ चली गई? बर्तन की ओर चली जाती है। और जब हम उस बर्तन को यदि गैस के ऊपर से या ज्वाला के ऊपर से हटा लेते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे वो बर्तन क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो क्या है, ये ठंडा क्यों होता है? तो ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित करती है। और फिर इस प्रकार हमको मालूम है कि कोई भी, मतलब जैसे हमने देखा कि बर्तन गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ना। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब किस तरफ होता है? तो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब किस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना, तो इसके लिए हम देखते हैं, यदि हम देखें कि यदि हम आपके उसमें एक क्रियाकलाप भी दिया गया है कि यदि हम एक लोहे की पट्टी लेते हैं, लोहे की एक चौड़ी पट्टी लेते हैं और किसी धातु की एक छड़ या चौड़ी पट्टी लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? मोम के छोटे छोटे टुकड़े लगा देते हैं, है ना। एक मतलब कुछ बराबर दूरी पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े लगा लेते हैं। फिर एक सिरे से हम उसे क्या करते हैं? मोमबत्ती के द्वारा गर्म करते हैं। तो क्या होगा, हम देखेंगे उसमें मोम का कौन सा टुकड़ा पहले पिघलेगा। तो आपको मालूम होगा, पहले हमने इस सिरे से गर्म करने के लिए किया, तो पहले कौन सा, मतलब मोमबत्ती के पास वाला जो है मोम का टुकड़ा, वो सबसे पहले पिघलेगा। फिर उसके बाद वाला होगा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरफ से किस तरफ हो रहा। मतलब जहाँ गर्म हो रहा पहले वहाँ है, ठीक है ना। तो ठंडा मतलब जैसे, उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे आगे की मोमबत्ती पिघल के गिरती जाएगी। तो क्या है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब क्या है कि ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है ना। गर्म सिरे से ठंडे, मतलब पहले गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण में कौन कौन सी है? जैसे चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवेयन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। 3 विधियों के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पहला चालन, दूसरा संवेयन, तीसरा विकिरण। चालन किस किस पदार्थों में होता है? ठोस पदार्थों में होता है। संवेयन किस किस में होता है? द्रव और गैस में होता है। विकिरण के लिए कोई माध्यम नहीं होता। तो चालन क्या है? चालन में क्या होता है कि जो ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। ये किस में होता है? प्राय ठोस में ही ऊष्मा का चालन ठोस होता है। अब क्या है, ऊष्मा के चालक के लिए क्या है? ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी, है ना। जो पदार्थ होते हैं चालन के, वो ऊष्मा चालक या
और ऊष्मारोधी दो प्रकार के होते हैं, पहला चालक और दूसरा कुचालक कहलाता है। चालक है ना, तो पहले हम देखेंगे चालन क्या है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो चालन कहलाती है। पहले भी बता चुकी कि चालन क्या है, जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। चालक, अब चालक क्या है, जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है ना, जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे ऊष्मा चालक कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर आदि। यदि आप क्या करोगे, एल्युमिनियम को गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाएगा और एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा उसमें पहुंच जाएगी। उसके बाद कुचालक, है ना। कुचालक कौन सा पदार्थ है, कुचालक, है ना। कुचालक जो मतलब चालक में से ऊष्मा अपने में से स्थानांतरित होने देती है, लेकिन कुचालक क्या है, जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, है ना। समझ में आ गया। चालक जो पदार्थ अपने में अंदर से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वो चालक कहलाते हैं, और जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते वे ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। उदाहरण जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी, है ना। प्लास्टिक तथा लकड़ी, यदि आप लकड़ी को जलाओगे तो क्या होगा, लकड़ी जलाओगे एक सिरे से, यदि आपकी लकड़ी जल रही है और यदि आप उसको दूसरे सिरे से पकड़ोगे तो वो आपको गर्म नहीं, है ना, आपको गर्म नहीं महसूस होगा, उससे दूसरा सिरा उसका गर्म नहीं होगा। और इसके विपरीत यदि आप देखते हो खाना बनाते या कुछ करते हो तो क्या करते, यदि कोई चम्मच वगैरह है तो उसको यदि खाना बनाते समय आप उसको पतीले में रखते, गंज में रखते हो तो क्या होता है, चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि वो धातु की बनी हुई रहती है। लेकिन प्लास्टिक और तो लकड़ी जो है वो ऊष्मा के कुचालक हैं। इसके जल तथा वायु भी ऊष्मा के कुचालक हैं, जल तथा वायु भी ऊष्मा के कुचालक हैं। अब संवहन, है ना, पहला हमने क्या पढ़ा था, चालन, दूसरा क्या है, संवहन। तो जल तथा वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जल तथा वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है। किसके, कौन सी विधि के द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है। अब हम जल में देखेंगे, जल में कि किस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल हम करते हैं, मतलब एक, है ना, क्रियाकलाप आपकी बुक में भी दिया है ये। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं, एक क्या करते हैं, गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं और इसमें जल पानी भर देते हैं 2/3 तक फ्लास्क के अंदर पानी भर देते हैं। फिर इसको किसी तिपाई के ऊपर रखते हैं, है ना, और इस प्रकार से हम इसको रखते हैं कि यदि इसके नीचे किसी बर्नर या मोमबत्ती से जलाएं कि वो फ्लास्क गर्म हो सके। तो क्या करते हैं, हम एक स्टैंड पे हम जाली रख देते हैं और उसके ऊपर उस फ्लास्क को रख देते हैं और उसके नीचे हम बर्नर रख देते हैं। अब क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉ की सहायता से इसकी पेंदी पर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालते हैं। क्या डालते हैं, कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालते हैं। क्रिस्टल डालने के बाद क्या करते हैं, हम बर्नर को जला देते हैं, है ना, और फ्लास्क को गर्म करते हैं। तो जब जल को गर्म करते हैं तो क्या होगा, पहले, है ना, जब हम इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले नीचे फ्लास्क के नीचे के हिस्से का गर्म होगा, है ना, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ गर्म होगा। तो जैसे ही बर्नर जलाते हैं तो फ्लास्क के जो पेंदी वाला हिस्सा है वहाँ का जल पहले गर्म होगा। गर्म जल क्या होता है, गर्म होकर ऊपर उठता है ना, और इस गर्म जल के आसपास का जो जल रहता है वो ठंडा जल उस स्थान को लेने के लिए आ जाता है। जैसे ही मतलब ये गर्म जल होता है बर्नर के जलाने से, तो उसके आसपास का जो ठंडा जल है उस जल का स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। तो आसपास का क्या है, जल फिर से उसके स्थान पर आ जाता है। तो यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो सके।
तो क्या है, आप देखोगे जैसे जलाते हो तो जैसे परमैंगनीट क्रिस्टल क्या है, गर्म होके आप देखो ये जो है ये क्या गर्म होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या है कि ऊष्मा का स्थानांतरण इस प्रकार से होता है। तो ऊष्मा के इस स्थानांतरण की यह विधि क्या कहलाती है, संवहन विधि कहलाती है। विधि क्या कहलाती है, संवहन विधि कहलाती है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ जाएगा, आज समझ में आ गया होगा कि चालन क्या है, चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, है ना, और किस किस के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो आज हमने कौन सी 2 विधि देखी, एक चालन विधि देखी और दूसरी हमने संवहन विधि देखी। कल हम इसके आगे की विधि देखेंगे।